कहानियों का चैनल एक समय की बात है में आप सभी का स्वागत है। आज हम रविवार की व्रत कथा की कहानी सुनेंगे। रविवार का व्रत सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला होता है। इस व्रत में सूर्यदेव की पूजा की जाती है तथा भोजन बिना नमक का सूर्यास्त से पहले ही किया जाता है। यदि किसी कारण सूर्यास्त हो जाए तो अगले दिन ही सूर्य को अर्घ देकर ही भोजन किया जाता है। इस व्रत की कहानी और पूजा विधि इस प्रकार है। एक समय एक बुढ़िया थी। वह प्रत्येक रविवार को सवेरे ही गोबर से घर लीप कर स्नान आदि कर भगवान की पूजा करती थी। फिर वह भोजन कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। श्री हरि की कृपा से उसका घर सभी प्रकार के सुख और धन धान्य से पूर्ण था। किसी प्रकार का विघ्न और दुख नहीं था। उसकी एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर बुढ़िया रोज लाया करती थी, वह बुढ़िया की संपन्नता देखकर जलने लगी। पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। वह रविवार का दिन था। बुढ़िया को गाय का गोबर कहीं नहीं मिला। वह अपना घर न लीप सकी। उस दिन उसने ना तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई, वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा उसे गोबर नहीं मिला, इस कारण वह आपका भोग न लगा सकी। तब भगवान ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जो आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपती हो, भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो और तभी तुम भोजन करती हो। मैं आपकी भक्ति और लगन से बहुत खुश हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः जब वृद्धा ने आंखें खोली तो उसने देखा कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह वृद्धा अत्यंत प्रसन्न हुई। उनको अपने घर के आंगन में ले आई और बांध दिया। वहीं उनके खाने के लिए चारा भी डाल दिया। पड़ोसन की नज़र इतने सुंदर गाय और बछड़े पे गई तो वह फिर चिढ़ने लग गई और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर भी किया है। इसका पता बुढ़िया को नहीं था। पड़ोसन जल्दी से जाकर गाय का गोबर उठा लाई और अपनी गाय का गोबर उस जगह पर डाल आई। पड़ोसन प्रतिदिन ऐसा करने लगी। एक दिन भगवान की माया से बहुत तेज आंधी चलने लगी। बुढ़िया गाय और बछड़े को अंदर ले आई। प्रातःकाल बुढ़िया ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। अब वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी है। इससे वह और चिढ़ गई। अब उसके पास कोई और उपाय ना रहा। वह उस देश के राजा के पास चली गई और शिकायत की कि महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास एक गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है। आप सोना प्राप्त कर उसे प्रजा के पालन पोषण में लगाइए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। उसकी बात सुनकर राजा ने अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने का आदेश दिया। वृद्धा बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के कर्मचारी नहीं माने और गाय को महल के अंदर ले आए और महल के बाड़े में बांध दिया। राजा गाय देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन राजा जब उठा तो बहुत घबराया हुआ था। उसने देखा चारों तरफ गाय का गोबर ही गोबर हो गया था और बहुत बदबू ही बदबू हो गई थी। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय को वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से मैंने प्रसन्न होकर उसको यह गाय दी थी। राजा ने तुरंत वृद्धा को अपने महल में बुलाया और बहुत सा धन देकर सम्मान मान सहित गाय और बछड़ा उसे लौटा दिया और अपने कार्य के लिए उससे क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की समृद्धि और अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह रविवार की सूर्य देव की मेरी कहानी संपन्न होती है। भगवान इस कहानी के सुनने वाले
की मनोकामना भी पूरी करे। जय श्री राम।